नौटंकी तमाशा देख रहे सभी भाई बंधुओं को, माताओं एवं बहनों को, बच्चों बुजुर्गों को हमारी तरफ से हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। और आप लोगों तक जो तमाशा दिखाया जा रहा है, जो तमाशा पहुंचाया जा रहा है, ये गंगा कैसेट दिल्ली के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। और आज की सुहानी रात में जो आपको तमाशा दिखाया जाएगा, उस तमाशे का नाम है नेपाल का शेर, नेपाल का शेर, नकली मालन उर्फ शाही डाकू। महाराज की जय हो। महामंत्री जवाहर सिंह, कहिए महाराज। मैं राज के विषय में तुमसे कुछ जानना चाहता हूं। क्या जानना चाहते हो महाराज? और मंत्री जी बतलाइए समाचार क्या आज? मंत्री जी बतलाइए समाचार क्या आज? और प्रजा से किस तौर की है उठती आवाज? प्रजा से जवाहर सिंह, बताओ कि हमारी प्रजा, हमारी रैयत के क्या हालात हैं, क्या समाचार हैं, मैं जानना चाहता हूं। मेरे आका, मेरे दानवीर सम्राट इस जवाहिर मंत्री आपकी प्रजा के विषय में जरूर बताएगा महाराज। समाचार सब ठीक है आए मेरे महाराज। समाचार सब ठीक है आए मेरे महाराज। और प्रजा आपके नाम की और करती जय जयकार। मेरे आका, मेरे दानवीर सम्राट, ये जवाहिर मंत्री जिस तरफ जाता है रियासत की तरफ, प्रजा आपके नाम की जय जयकार करती है महाराज। ऐसा ही होना चाहिए। क्यों नहीं महामंत्री जवाहर सिंह, प्रजा तो खुशहाल है, लेकिन शायद प्रजा को मालूम नहीं है कि हमारे इस नेपाल राज्य में एक डाकू है जिसका नाम जयपाल है। हमें आठों पहर उस डाकू जयपाल की दहशत रहती है। सबसे पहले ये बताओ कि हमारी सेना में सैनिक कितने हैं? महाराज, इस वक्त आपकी सेना में 9,936 सैनिक हैं। जवाहर, सैनिक अगर कम हैं तो सिपाही और भर्ती किए जाएं सेना में। जैसी आज्ञा क्योंकि महाराज। उस डाकू जयपाल का भरोसा नहीं है कि वो किस समय हमारे राज्य पर आक्रमण कर दे। ठीक है महाराज, आप चिंता न करें। जब तक ये जवाहिर मंत्री है तब तक आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी तरफ किसी ने आंख उठाकर देखा तो जवाहिर मंत्री उसे सजाए मौत देगा महाराज, सजाए मौत देगा। बहुत अच्छी बात है।
महामंत्री जवाहर सिंह, ये महाराज। जाओ और दासियों से कह दो कि वो महारानी को लेकर राज दरबार आए। अवश्य महाराज। प्रिय, और सुनाओ, कैसी हो? स्वामी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और स्वामी जी, एक खुशी का संदेशा आपको सुनाना चाहती हूँ। अच्छा, कौन सी एक खुशी है जो तुम मुझसे जाहिर करना चाहती हो? स्वामी जी, 3 महीने का गर्भ मेरी कोख में पल रहा है और इस राज्य का वारिस जल्द ही आने वाला है। प्रिय, ये तो बहुत खुशी की बात है। बड़ी अच्छी खुशखबरी सुनाई है तुमने। क्या आज तक इस राज्य का कोई वारिस नहीं था? यही चिंता हमें रहती थी, परंतु आज ये बात सुनकर मुझे अत्यंत खुशी हो रही है कि बहुत ही जल्द इस राज्य का वारिस आने वाला है। क्यों नहीं स्वामी जी, क्यों नहीं? प्रिय, हाँ स्वामी। इस खुशी के साथ साथ एक बहुत बड़ा गम भी है हमें। स्वामी, किस बात का गम है? गम इस बात का है प्रिय कि हमारा सुख चैन डाकू जयपाल सिंह ने छीन लिया है। हर वक्त हमें डर सा रहता है कि वो डाकू बहुत ही खूंखार खतरनाक है और उसके साथ बहुत सारे डाकू हैं। यही चिंता रहती है कि कब और कितनी देर वो डाकू जयपाल हमारे राज पर चढ़ाई कर दे। बस यही चिंता रहती है। वो तो ठीक है स्वामी जी, लेकिन क्या अपने राज्य में सैनिकों की कमी है? नहीं प्रिय, कमी तो नहीं है, लेकिन चोर डाकू धोखेबाज होते हैं। हाँ। वो किसी भी समय आक्रमण कर सकते हैं। इसी बात की मुझे फिक्र रहती है। हाँ स्वामी जी, आप ठीक कहते हैं, आप ठीक कहते हैं। इस बात की फिक्र रहती होगी, लेकिन अपने सैनिकों को इतना सतर्क कर दो कि वो डाकू हमारे राज्य में घुसने नहीं पाए। प्रिय, हमने मंत्री जी से कहकर पूरी तरह बंदोबस्त करवा दिया है। अब आगे ईश्वर जाने क्या होगा। मैं आराम करना चाहती हूँ। ठीक है, चलो हम भी आराम करना चाहते हैं। मतलब हम दोनों आराम करना चाहते हैं। माल पानी जी महाराज। दरबार की देखरेख करते रहना। ठीक है महाराज। हम दोनों आराम के लिए जा रहे हैं। ठीक है महाराज। और प्रिय, हाँ स्वामी जी। आज से तुम 2-4 दासियों को अपनी सेवा में लगा लो और तुम्हें आराम करने की जरूरत है। तुम सिर्फ आराम करो। ठीक है सर। आओ चलते हैं अपने शयन कक्ष में आराम के लिए। चलो सर। आओ। महाराज और महारानी दोनों आराम करने गए हैं। अब हमारा काम है कि हम चले गेट पर पहरा दें। अरे कैसे खेले जाबू, कैसे खेले जाबू, सावन माँ कजरिया
बदरिया घेरे आवे सजनी कैसे खेलई जबू सावन माँ कजरिया बदरिया घेरे आवे सजनी कैसे खेलई जबू सावन माँ कजरिया बदरिया घेरे आवे सजनी कैसे खेलई संगवा साखी ना सहेली कैसे जाबू तू अकेली संगवा साखी ना सहेली संगवा सखी ना सहेली कैसे जाबू तू अकेली लौंडे घेर ले है तोहरो डगरिया बदरिया घेरे आवे सजनी संगवा घेर जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। साथियों कहिए। क्या हाल चाल है यार? ठीक ठाक है। ठीक ठाक है हाल चाल, ठीक है। लेकिन यह कि अभी प्रधान नहीं आए। प्रधान? हाँ, प्रधान का कौन काम? अरे यही लिए तो कुछ काम हो जाए। अरे कौन काम है? बढ़िया 3 जने 4 जने लोग बहुत हैं। अरे कुछ मनोरंजन का विचार है। कौन मनोरंजन? अरे खाने पीने का और क्या। अच्छा खाने पीने का, ये बात है। और क्या? तो कौन मनोरंजन हो भाई? अरे भेजिए ले आए कुछ। ओ साथियों कहिए। जाओ ले आओ यार कहूँ से क्यों नहीं? 1 बोतल ले आओ मनोरंजन, क्योंकि सरदार जी नहीं है तब तक एक गांठ लीन जाए। इसीलिए तो। क्या बात है। गुल 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 गुल। थोड़ी थोड़ी लगाइए क्योंकि प्रधान को भी ना पता चले। तुम भी हल्का लगा लो। हल्का लगा ले। हल्का नहीं हल्की लगाओ। अच्छा हम कहे हल्का लगा ले। ज्यादा नशा हो जाएगी ना तो प्रधान जी बिगड़ेंगे। कोई नहीं बिगड़ेगा यार। देखो क्या है? ऐसा पीना कि कोई समझ न सके कि लोग शराब पिए हैं। कहो ना पी फिर भाई। नहीं, हाँ। बस वही दवा के रूप में रखना। दवा के रूप में हाई है का? लाओ दवा के रूप में कैप्सूल के रूप में पियो। और ले बस करो यार। थोड़ी तुम भी ले थोड़ी मैं भी पे दूं। आज सरदार जी नहीं ना लगाओ को। जय माँ भवानी साथियों। जय माँ। जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। क्या देख रहा हूँ आज? आज क्या देख रहा हूँ कि हमारे साथी हमारे सरदार जी के गैर मौजूदगी में यहाँ पर ये शराब पी जा रही है। क्यों? ऐसा क्यों? आओ सामने। हमारे सरदार जी के गैर मौजूदगी में ये शराब क्यों पी जा रही है? अरे प्रधान जी, हम लोग बहुत थक गए, इसीलिए कहा कि थोड़ा थोड़ा मनोरंजन हो जाए। अच्छा, हाँ। अगर सरदार जी को मालूम हो गया ना तो समझ लो कि तुम्हारा क्या असर करेंगे तुम खुद नहीं समझ पाओगे। अगर पीना ही था तो एक बार मुझे भी बुला लेते। अब तो नहीं है। अब तो खत्म देखो, हो गया। शराब अगर आपको पीना है
तो फिर थोड़ा मुझे भी पिलाओ। अब खत्म हो गई प्रधान जी, नहीं है? नहीं खत्म हो गई। शराब खत्म? हाँ। हमारे आते ही शराब खत्म। खत्म। वाह साथी, हाँ, कहिए। और पिलाना फर्ज था तो अरे हमने तो देखा कि तुम लोग शराब पी रहे हो और थोड़ा मुझे भी मिल जाएगी। अरे हाँ? अगर होगी तो नहीं देंगे, क्यों? इसलिए कि पैसा लगा एक लाइन का फ्री लाइन का। अरे ऐसा मत सोच यार, हम भी तो तुम्हारे साथ ही हैं। कि पिलाना फर्ज था, पिलाना फर्ज था, और कुछ भी पिला दिया होता। पिलाना पिलाना फर्ज था, और कुछ भी पिला दिया होता। पिलाना फर्ज था, और कुछ भी पिला दिया होता। और शराब कम थी तो, शराब कम थी तो, और पानी मिला दिया होता। शराब थोड़ा थोड़ा सा पानी मिला लेते, बस थोड़ा थोड़ा हो जाता। प्रधान जी, बोलो। और पीने का शौक था, पीने का शौक था, शौक तो है ही है। पहले बता दिया होता। मतलब पीने का शौक था तो पहले बता देते हैं। पीने का शौक था, पहले बता दिया होता। अच्छा, शराबी पीना था, हाँ तो शराब पीना है ही है। पीना था, पैसा मिला दिया होता। अगर चेहरे पे तेरे और शर्मो हया का पर्दा है। सुन रहे हो? अगर चेहरे पे तेरे और शर्मो हया का पर्दा है, तो मुस्कुरा करके फिर, तो मुस्कुरा करके सिर्फ और बोतल हिला दिया होता। मुस्कुरा करके फिर, और शराब पीना था तो पहले बता दिया होता। मतलब पहले बता करके तब पीते। और क्या? शराब पीना था तो हाँ हाँ, पहले बता दिया होता। अच्छा, और पैसा नहीं है तो, पैसा नहीं है तो महुआ मंगा दिया होता। पैसा नहीं, मतलब महुआ भेजा देते हैं। क्या बात कर रहे हो? ठहरो साथियों, ठहरो। एक काम करो, इससे पहले कि हमारे सरदार अपने आहिनी अड्डे पर आए, ये शराब पीना बंद करो, ये सारे सामान बाहर रख जाओ, ये बोतल गिलास हटाओ यहाँ से, क्योंकि हमारे सरदार जी के आने का वक्त हो गया है। हमारे सरदार जी इस बिहार के शेर, हमारे तहसील सरगना डाकू जयपाल सिंह हमारे बीच आ रहे हैं। अब वो आएंगे, जैसा कहेंगे वैसा हम लोग करेंगे। आओ हम उनके आने का इंतजार करते हैं। गुर्रा के
जाए शेर तो, गुर्राए जाए शेर तो आंखें निकाल लूं, पर्दा जमी का फाड़ समंदर उछाल दूं। सागर भी है साथ, सागर भी है साथ कारवा का, कहिए नवाब सिंह क्या हाल है यहाँ का। सरदार जी, हमारे कबीले का हाल सब ठीक है, हमारे सारे साथी बिल्कुल तैयार हैं, सिर्फ आदेश का इंतजार है। आप आदेश करें, हम सभी साथी अपने अपने हथियार लेकर दुश्मनों पर और जहां पे हमें जाना उस पर टूट पड़ेंगे। नवाब लूट सिंह, के लिए रेडी है। नवाब, आज नेपाल राज्य की सारी सेना डाकू जयपाल के पीछे पड़ी है। जी सरदार जी। लेकिन आज तक किसी ने भी आज तक जयपाल की परछाई को भी कोई छू नहीं सका, नहीं छू सका। लेकिन आज हम क्या देखते हैं, सारा गिरोह शराब की मस्तियों में डूबा हुआ है। इतने गाफिल हो गए तुम। सरदार जी, सभी लोग ये सोच रहे थे कि खाली समय में हम लोग बैठे हुए हैं, चलो थोड़ा मनोरंजन कर लें। हमने इन लोगों को समझाया लेकिन ये लोग नहीं माने। ठीक है, इनको हिदायत दे दी गई है, ये दोबारा इस आईनी अड्डे पर बैठ कर शराब नहीं पिएंगे। नवाब सिंह। जी सरदार जी। एक बात खटक रही है दिल में। वो कौन सी बात है सरदार जी? अगर मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं तो इस समस्या का हल नहीं निकलेगा। जी सरदार जी। इसका समाधान नहीं होगा। नहीं हो पाएगा सरदार जी, बताइए सरदार सिंह जी। ने क्या सोचा है, सारे साथियों से कह दो गौर से सुने। जी सरदार जी, हमारे सारे साथी बस सिर्फ आपको ही देख रहे हैं कि आप क्या कहने वाले हैं। तो बताइए सरदार जी, वो कौन सी समस्या है जिसका हमें हल निकालना है? हम लोग तैयार हैं सरदार जी, तैयार हैं। सुनो, और चोरी चोरी करते गुजर गई भाई मेरी उम्रें तमाम। चोरी चोरी करते गुजर गई अब मेरी उम्रें तमाम। और दिल में आता है यही, अब बैठ करूं आराम। ये बात है सरदार। और दिल में आता है यही, बस बैठ करूं आराम। बैठ करूं आराम सुबह बस, और इतना काम करो तुम। कौन सा काम करना है सरदार जी? बैठ करूं आराम सुबह बस, इतना काम करो तुम। आदेश कर। और गिरोह डाकुओं का एक भारी जल्दी तैयार करो तुम। और गिरोह डाकुओं का एक भारी जल्दी तैयार करो तुम। घेर चलो चलकर शाही महल को, और फिर आराम करो तुम। राजा नारायण सिंह का राज दरबार घेर लो। जी सरदार जी, घेर लिया जाएगा। घेर लो चलकर शाही महल को, और फिर आराम करो तुम। और सब चोरों में सबके ऊपर मेरा ऊंचा नाम करो तुम। और रोज का आना और जाना, हाँ रोज का दिल भर गया है, ऊब गए हैं ये भाई। रोज का आना और जाना, खोदना नकब लगाना, खोदना। और छूट ये सब जाएगा, सब छूट जाएगा। सब छूट जाएगा, छूट ये सब जाएगा। और नेपाल
नेपाल राज का शाही तख्त जब हाथ मेरे आएगा। नवाब सिंह, सरदार जी। अगर नेपाल का राज सिंहासन मेरे हाथ में आ गया जी। तो सारी जिंदगी, बाकी की जिंदगी चैनो अमन से बीतेगी। तो अब समझा आपका ये प्लान, आपकी ये समस्या थी, आपकी ये सोच है कि हम लोग नेपाल का राज, शाही महल, शाही खजाना, शाही राज दरबार लूट लें। बिल्कुल नवाब सिंह, रोज रोज का आना जाना, नकब लगाना, जी ये सरदार। सब छूट जाएगा। सत्य कहते हैं सरदार जी, जब ये सब अपने हाथ आ जाएगा, आपके हाथ आ जाएगा, तो डकैती डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नवाब सिंह जी सरदार जी, आज आदेश करें। हमारे गिरोह में कितने आदमी हैं? सरदार जी, इस वक्त हमारे गिरोह में ज्यादा साथी नहीं हैं, बहुत थोड़े साथी बचे हैं, बस बहुत ज्यादा हैं तो 200। तो हमें और आदमियों की जरूरत पड़ेगी, और बहुत आदमियों की जरूरत पड़ेगी। राजा नारायण सिंह की फौज बहुत बड़ी है, हमें अपने फौज को बढ़ाना होगा। एक काम करो नवाब सिंह, सरदार जी, ऐलान करवाओ कि कल से फौज में भर्ती होगी। फौज में भर्ती का ऐलान सुनकर लोग हमारी फौज में भर्ती होने के लिए आएंगे। लेकिन सरदार जी, हम लोग तो एक डाकू हैं और फौज में भर्ती कैसे करवाएंगे? नवाब सिंह, सरदार जी। ऐलान तो फौज का होगा जी। लेकिन काम डाके का लिया जाएगा। किसी क्या को बात यह कर मत रहे हैं? बताना कि हम डकैत हैं, डाका डालने के लिए हम फौज में भर्ती करते हैं। सिर्फ फौज की भर्ती का ऐलान करो, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जब यहाँ लोग आएंगे, भर्ती हो जाएंगे, तो हम उनसे काम डाके का लेंगे। ये मतलब है। काम बड़ी होशियारी से होना चाहिए नवाब। सरदार जी, आप चिंता न करें, ये नवाब सिंह इतने होशियारी से काम करेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। सबकी भर्ती फौज के सिपाही को कहकर करवा ली जाएगी, उसके बाद सबसे डाके का काम लिया जाएगा। और सरदार जी, आपके आदेशानुसार हम अपने सेना को, अपने गिरोह को इतना बढ़ा देंगे कि पूरा नेपाल घिरवा लेंगे। और हाँ नवाब सिंह, सरदार जी, एक बात का ख्याल रखना, जैसे वो सारे आदमी अनजान होंगे, उन्हें पहले बहुत अच्छे से ट्रेन करना होगा। जी सरदार जी। किस तरह से डाका डालने के लिए जाया जाता है, क्या पोजीशन होती है, कहां कब क्या करना होता है, उन्हें सब जानकारी दे देना। ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए सरदार जी। आदमियों की भर्ती हो जाए और सारे साथी ट्रेंड हो जाए तो हमें इत्तला करना, हम अपनी बीबी के पास जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ नवाब सिंह, उसे भी खुशखबरी देनी है, क्योंकि मैं जब लूट कर जाता हूं तो उसका चेहरा कुछ मायूस रहता है। अगर ये खुशखबरी मिलेगी तो फूल खिल जाएगी, फूल का सही। गुलाब की तरह खिल जाएगी कि मैं महारानी बनूंगी। सत्य कह रहे हैं सरदार जी। तो ठीक है, आप अपनी अपनी बीवी से मिलें और हम ऐलान करवाते हैं। शाबाश, मुझे तुझ पर भरोसा है नवाब, ये काम बाखूबी करेगा तू। हम चलते हैं। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ। जय। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। कहे क्या बोला? सरदार जी कह रहे थे क्या बोला? जय अम्मा भवानी की। अम्मा भवानी नहीं मानूंगा। अम्मा भवानी क्या रे? अरे जय अम्मा भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। जय अम्मा भवानी। नहीं, जय माँ भवानी बोला करो, जय माँ भवानी। ये देख रहे हो ना, इधर से गोली निकलती है प्रधान और जी, इधर से तुमको मारेंगे। प्रधान जी बोलो। क्या बात है? देखो, एक काम करना है। क्या काम? मेरा काम करोगे, इनका काम करोगे। इनके तो काम का मूर्खी थे। अच्छा, ये हमारे काम को परख रहे हैं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। हमारे सरदार जी ये कहकर गए हैं कि ऐलान करवा दो, ऐलान करवा दो कि यहाँ पर फौज की भर्ती हो रही है। जो भी नौजवान फौज में भर्ती होना चाहे वो आए और इस फौज की नौकरी को स्वीकार करे, फौज में भर्ती हो जाए। ये ऐलान होना चाहिए, ये सरदार जी का आदेश है। ये ऐलान तुम करोगे। हाँ, क्या कह रहे?
क्या कहना है प्रधान जी? कान पे ऐसा हाथ मारूंगा आंखों से चलना मृत निकल आएगा। है कहा है भैया तो बताओ। ये कहना है कि यहाँ पर फौज की भर्ती करवाई जा रही है, अच्छा। और जिसको फौज में भर्ती होना है, जिस नौजवान को हाँ। फौज में भर्ती होना है, वो यहाँ आए और फौज में भर्ती हो जाए। ठीक। बोले? हाँ। सुनो सुनो सुनो, नागरवासियों सुनो, छोटे छोटे बच्चों सुनो, यहाँ फौज की नौकरी निकली है। आए! छोटे बच्चे फौज में क्या करेंगे जाकर? ये ना होगा। छोटे बच्चों की क्या जरूरत है, क्या करेंगे वो? अरे ये लोग सुन के जाएं, घर में बताएंगे। सुन कर जाएंगे अब क्या? तो ऐसा बता लो। सुनो सुनो सुनो, गांव वासियों सुनो, आदेश आदेश है ना, आदेश है कि फौज की नौकरी जिसको करना है वो तत्काल आए। अरे काम करना है, हाँ। यहीं पर सारी व्यवस्था कर लो। वो लोग आते हैं जिनको फौज में भर्ती होना है, और किसी को कानो कान खबर ना हो कि हम लोग डाकुओं की फौज में भर्ती करवा रहे हैं। ये कह देना कि ये हिंदुस्तानी सेना है, ठीक है, हम लोग यहाँ वो नेपाल की सेना है, हाँ। ठीक है, ये कह देना। हाँ। और उसके बाद सबका नाम और सबकी लंबाई चौड़ाई नाप करके सब फिट करके उसके बाद उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है ना। हम इंतजार करते हैं, अगर ये तुम्हारी आवाज हर जगह पहुंच गई होगी, शहर शहर तक पहुंच गई होगी, तो लोग फौज में भर्ती होने के लिए आएंगे। ठीक, बिल्कुल।